अब हम लोग समाकलन गणित पढ़ते हैं। तो किसी अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स से फलन y बराबर एफ एक्स प्राप्त करना समाकलन कहलाता है, यानी अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। तो यहाँ पर जैसे dy बाई डी एक्स है उसको एफ डैश एक्स भी लिखा जाता है, एफ डैश एक्स। तो अब y बराबर यहाँ से अगर हम करें तो y बराबर ये डी एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बराबर वैसे आएगा डी वाई बराबर एफ डैश एक्स डी एक्स। तो y बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ लगा देते हैं, इसको समाकलन का चिन्ह कहा जाता है। तो y बराबर समाकलन एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा एफ एक्स। तो फिर से हमें वही फलन मिल जाएगा जिसका हमने अवकलन किया था। तो इस तरह से, और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है प्लस सी। सी को कहते हैं समाकलन नियतांक। यहाँ पर सी जो है उसका अगर अवकलन किया जाए तो 0 आता है। तो जो कांस्टेंट टर्म जोड़ा जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये है समाकलन गणित कह लीजिए। अब यहाँ समाकलन का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। तो ज्यामितीय अर्थ जैसे y बराबर अगर एफ एक्स है, y x का एक फलन है, तो y और x के बीच जो वक्र मिलेगा वह x अक्ष के बीच जो भी x अक्ष के साथ जो भी क्षेत्रफल घेरेगा उसको दोनों चरों का समाकलन कहा जाता है। यानी वह जो क्षेत्रफल होगा वो x और y का समाकलन कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम y बराबर एफ एक्स लिखें और y और x के बीच ग्राफ खींचें तो मान लीजिए इस तरह का हमें वक्र प्राप्त होता है। तो अब इस वक्र से यहाँ डॉट डॉट यहाँ और यहाँ, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल ये घिरेगा, यानी वक्र और x अक्ष मिलकर जो क्षेत्रफल घेरते हैं उसको हम y और x का समाकलन कहते हैं। तो ये पूरा क्षेत्रफल y और x का समाकलन कहलाएगा। यानी ये क्षेत्रफल निकालना ही समाकलन ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्षेत्रफल होगा ये dA बराबर, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ स्ट्रिप से चालू करते हैं। अगर हम इस पतली सी स्ट्रिप dx चौड़ाई की स्ट्रिप ले लें और पॉइंट यहाँ पर P ले लें जिसके निर्देशांक x, y है, तो ये हाइट लगभग y के बराबर होगी। तो इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल हो जाएगा y dx। अब अगर हम पूरे इस वक्र के इस बिंदु से इस बिंदु और x अक्ष के बीच घिरा पूरा क्षेत्रफल निकालें तो वो समाकलन ऐसे लिखा जाता है dA बराबर a टू b y dx। अब यहाँ पर dA बराबर a टू b, y की जगह एफ एक्स लिख देंगे, dx लिख देंगे, तो ये कहलाता है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर अगर हम लोग जैसे जानते हैं कि y बराबर v, मान लीजिए t का एक फलन है, v t का एक फलन है, तो v का अगर हम dt के साथ समाकलन कर लें तो हमें s मिल जाता है। जो क्षेत्रफल मिलेगा वो s कहलाएगा। तो s माने विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन s बराबर होता है v dt। v का t के सापेक्ष जो समाकलन होता है वह विस्थापन को व्यक्त करता है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो विभिन्न भौतिक राशियों को ज्ञात करने के काम आता है। यानी समाकलन गणित से हम विभिन्न भौतिक राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर v और एफ टी के वक्र से उसका हम लोग टी एक्स के साथ जो यहाँ टी एक्स बन जाएगी, फिर एक्स अक्ष की जगह टी एक्स बन जाएगी, तो उसके साथ जो क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा वह विस्थापन s को व्यक्त करेगा। तो इस तरह विस्थापन। इसी तरह से अगर हम त्वरण का समय dt के साथ ये समाकलन निकालें तो यह वेग को व्यक्त करता है। तो वही क्षेत्रफल अगर निकालें हम लोग a और dt के बीच जो वक्र मिले उसको हम t के साथ, t अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेरेगा वो ज्ञात कर लें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह वेलोसिटी मिल जाती है। अब अवकलन के कुछ नियम, फिर समाकलन के कुछ नियम समझ लीजिए। तो अवकलन कैसे करते हैं, जैसे y बराबर x की पावर n लिखा है, तो जब अगर हम y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालें या y का x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये पावर यहाँ आ जाती है और एक यहाँ पावर कम हो जाती है। तो देखिए क्या आ गया। तो इसका हम y के सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगी, ये पावर यहाँ आ जाएगी और x की पावर n-1 हो जाएगी। अब याद रखना है कि जो यहाँ लिखा है dx, x अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ भी x होना चाहिए, नहीं तो अवकलन नहीं हो पाता। और y बराबर अगर a कोई नियतांक है तो इसका जो समाकलन होगा x के सापेक्ष वो 0 आएगा। इसी तरह से कुछ कुछ अवकलन याद रखने हैं। अवकल गुणांक है ये अवकलन, जैसे डी बाई डी थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक कास थीटा होता है।
इसी तरह से कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक माइनस साइन थीटा होता है, टैन थीटा का थीटा के सापेक्ष सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये रूल्स हैं, ये कुछ फार्मूले हैं, याद रखना। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा है x इज इक्वल टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर अगर हम x का t के सापेक्ष अवकलन करें तो ये पावर यहाँ आती जाएगी, तो इसको लिखेंगे dx अपान dt, इस तरफ dx अपान dt लिखेंगे और यहाँ पर अब वो रूल लगाएंगे तो 3 यहाँ आएगा और एक पावर कम हो जाएगी यानी 3 माइनस 1 प्लस 2 यहाँ आएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, t में एक पावर कम हो जाएगी तो 2 माइनस 1 प्लस 7 कॉन्स्टेंट है इसका अवकल गुणांक या अवकलन इसका 0 आएगा तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब ये आंसर क्या आ गया, 3 में 1 गया, 2 पावर बची यानी एक पावर कम हो जाती है, याद रखना है। तो 3t स्क्वायर सीधे लिखेंगे, इसमें एक कम हो जाएगी, 1 बचेगी, 1 लिखी नहीं जाती तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 4t हो जाएगा और यह 0, तो ये आंसर आ जाएगा। अब यक्स का यक्स अगर विस्थापन है टी टाइम है तो dx अपान dt ये जो है प्रवणता को व्यक्त करेगा, टी के साथ कितना कोण बना रहा है, किसी बिंदु पर खींचेगी स्पर्श रेखा तो वह वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर। तो ये dx अपान dt जो है वेलोसिटी को या चाल को व्यक्त करता है। तो इस तरह से अभी पहले बताया भी गया कि अगर एक कोई फंक्शन है जैसे यक्स यहाँ टी का फंक्शन है तो इसका अगर हम लोग अवकल गुणांक निकाल लें तो वह किसी भौतिक राशि को बताता है। तो यक्स अगर विस्थापन टी समय तो ये वेलोसिटी या चाल निकाल आएगी इस तरह से। अब इसका फिर से हम लोग टी के सापेक्ष इस v का यानी चाल या वेग का अगर हम टी के सापेक्ष फिर से अवकल गुणांक निकालें या अवकलन करें तो वो dv/dt लिखा जाएगा और dv/dt में फिर वही रूल चलेगा, 2 का गुणा 3 में यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, ये लिखा हुआ है, और एक पावर एक यहाँ पावर थी, 1 का गुणा 4 में एक पावर कम हो जाएगी, ये कम हो गई। तो यहाँ 3 दूना 6, 3 2 6 आ जाएगा 6 और यहाँ बचेगा t, तो 6t प्लस 4 इंटू 1 4 आएगा और t की पावर 0 1 आ जाएगा, t की पावर किसी की भी पावर 0 1 होता है तो यहाँ ये आ जाएगा। तो ये dv/dt हो जाएगा 6t प्लस 4, इसको त्वरण कहा जाता है, तो ये त्वरण निकल आएगा। तो इस तरह से अवकल गणित द्वारा हम लोग वेलोसिटी या चाल और त्वरण वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। अब समाकलन के नियम समझिए। समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, y बराबर अगर इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, अब यहाँ dx लिखा है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है इसका, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ एक पावर जुड़ जाती है तो x प्लस 1 पावर लिख जाएंगे और जितनी यहाँ पावर लिखी होती है वो सेम की सेम यहाँ लिख दी जाती है। तो यह आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ एक c कांस्टेंट जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर c को हम लोग समाकलन नियतांक कहेंगे। इसी तरह से कुछ इनके जैसे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, उनके जो समाकलन है तो जैसे साइन थीटा डी थीटा का समाकलन जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है और प्लस कांस्टेंट लगा सकते हैं, और कॉस थीटा का डी थीटा के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो साइन थीटा प्लस ही होता है, जबकि अवकलन माइनस होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन समाकलन में साइन थीटा। और टैन थीटा का लॉग सेक थीटा प्लस कांस्टेंट कह सकते हैं, और सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा का सेक थीटा होता है। तो इस तरह से ये अवकल गणित वो है समाकलन गणित, तो इनका उपयोग हम लोग कुछ भौतिक राशियों को ज्ञात करने में करेंगे।